हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पेपॉन। चलिए आज के वीडियो में करते हैं हाई कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट को हमने कवर किया है, अब करते हैं हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स के बारे में जानते हैं। आर्टिकल 124 में होता है हाई कोर्ट, आर्टिकल 214 में होता है आर्टिकल 124 में होता है सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 214 में होता है हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के बारे में प्रोविजन क्या है? देयर शेल बी हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। यहाँ क्या लिखा है? हर राज्य के लिए हाई कोर्ट होगा। हर राज्य के लिए सेपरेट हाई कोर्ट होना जरूरी नहीं है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी नहीं देता कि हर राज्य के लिए अलग से हाई कोर्ट होगा। हर राज्य के लिए हाई कोर्ट होगा, सेपरेट होगा, नो गारंटी। नो सेपरेट हाई कोर्ट इज गारंटीड। सेपरेट हाई कोर्ट की गारंटी नहीं होती, नॉट गारंटीड। अब हाई कोर्ट का कंपोजिशन क्या होगा? एक तो होंगे चीफ जस्टिस, हर हाई कोर्ट में एक होंगे चीफ जस्टिस। और क्योंकि हाई कोर्ट के जुरिडिक्शंस अलग अलग हैं, इसलिए हाई कोर्ट के जो बाकी जजेस होंगे उस नंबर को डिसाइड करने का काम राष्ट्रपति को दिया गया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और पार्लियामेंट में एक लॉ पास करके उसको चेंज कर सकते हैं। हाई कोर्ट के लिए नंबर राष्ट्रपति तय कर देते हैं समय समय पर, क्योंकि हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन अलग अलग हैं। कहीं तो बहुत ज़्यादा जजेस हैं, कहीं 3-4-5 जजेस ही हुआ करते हैं। कुछ हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन काफ़ी छोटा होता है, इसलिए हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन संविधान में मेंशन नहीं होता। सच नंबर ऑफ जजेस एज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट तय कर लेती है समय समय पर। अब हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट कौन करता है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, गवर्नर करते होंगे, लेकिन राष्ट्रपति ही करते हैं। हाई कोर्ट के जज को भी राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, बट राष्ट्रपति हैज टू मेक कंसल्टेशन विद सम अदर संवैधानिक फंक्शनरीज। एक तो उन्हें कंसल्ट करना पड़ेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लेकिन वो अपनी राय बनाने से पहले अपने नीचे के 2 सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करेंगे। मतलब जो कोलेजियम है उसके 2 जजेस से कंसल्ट करेंगे। द CJI शैल डेफिनेटली कंसल्ट 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम। राज्य के गवर्नर से भी कंसल्टेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। राज्य के गवर्नर से भी कंसल्टेशन होता है, और साथ साथ जिस हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट हो रहा होता है वहाँ के चीफ जस्टिस से भी कंसल्ट किया जाता है। मतलब वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उस हाई कोर्ट के, उनसे भी कंसल्ट किया जाता है। और एक बार जब जज अपॉइंट हो जाता है और जब तक रिटायर नहीं होता तब तक उसका जो चलता है ऑफिस, कोई टेन्योर नहीं होता। 62 ईयर्स पे हाई कोर्ट जजेस रिटायर हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स है, हाई कोर्ट में एज 62 ईयर्स है। पार्लियामेंट में इस पे बात उठ चुकी है कि इसे 65 कर दिया जाए, बट अभी भी ये 62 ईयर्स हुआ करती है। तो हाई कोर्ट के जजेस को भी राष्ट्रपति ही अपॉइंट करते हैं, बट कंसल्टेशन करने के बाद अपॉइंट करते हैं। गवर्नर से कंसल्ट करने का मतलब होता है जो उस राज्य की सरकार है, बेसिकली वो कंसल्टेशन उसका होता है। ओब्वियसली मेंशन तो गवर्नर हुआ करता है। अपॉइंटमेंट हो जाता है और एक बार अपॉइंट होने के बाद 62 ईयर्स तक वो अपने पद पर रह सकता है। क्वालिफिकेशंस, कौन बन सकता है हाई कोर्ट का जज? हाई कोर्ट का जज बनने के लिए वन हैज टू बी 10 साल का तजुर्बा हो कम से कम जुडिशियल ऑफिसर का। मतलब राज्य के जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी होती है, लोअर जुडिशरी होती है, वहाँ कम से कम 10 साल जज बन के काम किया है। कम से कम 10 साल जज बन के काम किया हो, या 10 साल की वकालत हो, लेकिन कम से कम हाई कोर्ट में। यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की क्वालिफिकेशन भी है कि आप कम से कम 10 साल हाई कोर्ट के जज का कम से कम तजुर्बा हो। यहाँ भी कम से कम 10 साल हाई कोर्ट के जज का तजुर्बा होना चाहिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट का जज बन सकता है। यहाँ पर डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट कैटेगरी नहीं होती। एक बार अपॉइंट होने के बाद हटाया भी जा सकता है। संविधान में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति ही हटाएंगे, राष्ट्रपति के आदेश से हटेगा, लेकिन एज फॉलोइंग द प्रोसीजर एज मेंशन्ड इन आर्टिकल 124 क्लॉज 4। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जज का इम्पीचमेंट का तरीका होता है वही हाई कोर्ट पे भी लागू होता है। मतलब द रिजोल्यूशन ऑफ रिमूवल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा और राज्यसभा, कहीं भी शुरू हो सकता है। दोनों हाउसेस कहीं भी इसको शुरू कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था इस आर्टिकल 124 के साथ साथ जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, जिसमें और कुछ लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट के जज को हटाना होगा या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना होगा तो दोनों हाउस शुरू कर सकते हैं और देंगे नोटिस। अगर राज्यसभा ने शुरू किया है तो चेयरमैन के पास नोटिस जाएगा, लोकसभा ने शुरू किया है तो स्पीकर के पास नोटिस जाएगा।
राज्यसभा के नोटिस में 50 सिग्नेचर्स होने चाहिए कम से कम, लोकसभा में 100 होने चाहिए। नोटिस के बाद फिर वो कमेटी बनाई जाती है इस एक्ट के अंतर्गत। कमेटी के फिर जो उसकी रिपोर्ट आती है उसके बेस पे पार्लियामेंट डिस्कस करती है, और दोनों हाउस अलग अलग बैठ के अगर इसको सेम मैनर का मतलब है स्पेशल मेजोरिटी लोकसभा, स्पेशल मेजोरिटी राज्यसभा से अगर ये पास हो जाता है, दोनों हाउसेज से पास हो जाएगा, तो राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति के आदेश से ही हाई कोर्ट का जज हट जाता है। तो हाई कोर्ट के जज का भी एक तरीके से इम्पीचमेंट होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का हुआ करता है। तो सेम ग्राउंड का मतलब है इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इस तरीके से हाई कोर्ट के जज का रिमूवल भी हो सकता है। आज तक एक बार ऐसा हुआ जब हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए प्रोसेस आगे बढ़ गया था। 2012 में कलकत्ता हाई कोर्ट के जज सौमित्र सेन के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन आया था। जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत नोटिस दिया गया, नोटिस एक्सेप्ट हो गया और उनके खिलाफ फिर नोटिस एक्सेप्ट हो गया, राज्यसभा में वो इंट्रोड्यूस हुआ था, 50 लोगों ने साइन कर दिया था। उसके बाद डिस्कशन हुआ और जस्टिस सौमित्र सेन ने अपना डिफेंस भी किया राज्यसभा में, लेकिन इसके बाद डिफेंस पेश करने के बाद जब राज्यसभा ने वोट किया तो बहुत स्पेशल मेजोरिटी से भी ऊपर मेजोरिटी से वो पास हो गया था। मतलब राज्यसभा ने ओके कर दिया जस्टिस सौमित्र सेन को इम्पीच कर दिया जाए, लेकिन लोकसभा में जब वो टेकअप हो पाता उससे पहले जस्टिस सौमित्र सेन ने इस्तीफा दे दिया तो ये प्रोसेस यहीं के यहीं रुक गया था। तो ये एक केस हुआ है जहां पर हाई कोर्ट के जज को इम्पीचमेंट लगभग कंप्लीट हो गया था। ग्राउंड था प्रूव्ड मिसबिहेवियर। तो ये भी एक केस हुआ है जहां हाई कोर्ट के जज को हटाने की बात की गई है। जब भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को हटाने की बात आती है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो याद रखेंगे कुछ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में और कुछ तय होता है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 से। एक कानून बना हुआ है जिसके तहत जो नोटिस की कंडीशन है ये संविधान में मेंशन नहीं है, ये तो एक्ट में मेंशन है, जिसमें लोकसभा में 100 सिग्नेचर चाहिए, राज्यसभा में नोटिस के लिए। उसके बाद फिर कमेटी होती है, कमेटी के बाद फिर उसमें क्या कहते हैं, उसकी कमेटी के सामने ही पेश होने की परमिशन है, फिर हाउस के सामने पेश होने की परमिशन है। मतलब थ्योरी ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो होती है, जज को भी बिना सुने हटाया नहीं जाता। इस तरीके से हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट होते हैं और हटा दिए जाते हैं। ये होता है हाई कोर्ट के जजेस को हटाने का तरीका। तो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स अबाउट द हाई कोर्ट जजेस। दिस इज हाई कोर्ट। और मैंने आपको बताया कि सभी राज्यों में हाई कोर्ट नहीं होते, कुछ राज्यों में कॉमन हाई कोर्ट भी होते हैं। तो देखते हैं कि जो बाकी हाई कोर्ट होते हैं वो कैसे आते हैं। जो बाकी के हाई कोर्ट होते हैं वो कैसे आते हैं। अदर हाई कोर्ट्स कैसे आते हैं। तो आर्टिकल 230 पिछले कुछ सालों से ऐसे आर्टिकल्स या प्रोविजन से क्वेश्चन आ जाते हैं जो यूजुअली हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो आर्टिकल 230 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो अब बात बता रहा हूं मैं बाकी हाई कोर्ट्स कैसे आते हैं, कि पार्लियामेंट के पास परमिशन है, पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड और एक्सक्लूड jurisdiction of a high court to and from a UT। मतलब पार्लियामेंट को अधिकार है, पार्लियामेंट को अधिकार का मतलब है कि पार्लियामेंट लॉ बनाकर, पार्लियामेंट बाय लॉ क्या करेगा, क्या कर सकता है, किसी भी हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन को एक्सटेंड कर देगा यूनियन टेरिटरी के लिए। मतलब यूनियन टेरिटरी को किसी हाई कोर्ट, एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट के साथ अटैच कर देगा या वहां से निकालकर किसी और हाई कोर्ट पर डाल देगा। मतलब यूटी को किसी हाई कोर्ट से अटैच किया जा सकता है या पार्लियामेंट चाहे तो इस राज्य के हाई कोर्ट से निकालकर दूसरे राज्य के हाई कोर्ट में डाल दे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये याद रखेंगे जब भी क्वेश्चन ऐसा आता है तो ऐसे नहीं आता है, ऐसे आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ये कर सकता है या सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, प्रेसिडेंट ऐसा कर सकते हैं। नहीं, पार्लियामेंट लॉ बना के करेगा। जब भी किसी यूनियन टेरिटरी को हाई कोर्ट देना होगा, किसी एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट से अटैच करना होगा या वहां से निकाल के दूसरे हाई कोर्ट पर डालना होगा, ये पार्लियामेंट बाकायदा लॉ बना के करेगा। मतलब दोनों हाउसेज में बिल पास किया जाएगा तो एक्सटेंशन हो जाएगा, मतलब यूटी को भी हाई कोर्ट मिल जाएगा। इस कानून के तहत क्या क्या हुआ, इसके तहत अंडमान एंड निकोबार के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट का एक्सटेंशन दिया गया, लक्षद्वीप के लिए केरला हाई कोर्ट
डिसाइड कर दिया गया। दमन एंड दीव के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट, ध्यान रखेंगे दमन दीव के लिए गुजरात हाई कोर्ट नहीं है, बॉम्बे हाई कोर्ट है। दादर एंड नागर हवेली के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट, याद रखें गुजरात हाई कोर्ट नहीं है। और पुडुचेरी के लिए मद्रास हाई कोर्ट। अभी भी इनके नाम मद्रास हाई कोर्ट है, चेन्नई हाई कोर्ट नहीं है, बॉम्बे हाई कोर्ट है, मुंबई हाई कोर्ट नहीं है, और मद्रास, बॉम्बे एंड दिस कलकत्ता हाई कोर्ट, इनके नाम वही हुआ करते हैं, इनके नाम अभी चेंज नहीं हुए हैं। तो आर्टिकल 230 के तहत पार्लियामेंट ने ये 5 एक्सटेंशन दे रखे हैं जहां पर यूटीज को एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट से अटैच कर दिया गया है। बट याद रखना है, जैसे इस साल प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आए जहां पर लिखा था, ऐसे फ्रेजेस थे, एज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो डिमार्केशन मैं बता रहा हूं आपको डिफाइंड नहीं है, यहां पर भी एक्सटेंशन होगा तो प्रेसिडेंट नहीं करेंगे, या सरकार खुद नहीं कर सकती, या सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, ये पार्लियामेंट बाकायदा लॉ बना के एक्सटेंशन करेगा। ऐसे ही आर्टिकल 231 में क्या हो सकता है, इसमें ये हो सकता है पार्लियामेंट कैन एस्टेब्लिश कॉमन हाई कोर्ट, कैन एस्टेब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स प्लस यूटीज। पार्लियामेंट वही सेम तरीका है, वही सेम प्रोसेस है। पार्लियामेंट बाकायदा लॉ बनाकर क्या कर सकता है, एक कॉमन हाई कोर्ट एस्टेब्लिश कर सकता है जिसमें कम से कम 2 राज्य तो होंगे ही होंगे। याद रखना है, कम से कम 2 राज्य तो होंगे ही होंगे, और उनके साथ यूटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती हैं। कम से कम 2 राज्य तो होंगे ही होंगे। 231 में बन जाता है कॉमन हाई कोर्ट, जिसमें कम से कम 2 राज्य हो, 3, 4, 5 भी हो सकते हैं, और उसमें यूटी हो भी सकती है, 4 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, और नहीं भी हो सकती हैं, मतलब ये ऑप्शनल है, लेकिन 2 राज्य कम से कम होने ज़रूरी है। आर्टिकल 231 के तहत पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट ने बनाया गुवाहाटी हाई कोर्ट, जिसमें 4 राज्य हुआ करते हैं, गुवाहाटी हाई कोर्ट ऐसा हाई कोर्ट है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट भी ऐसा हाई कोर्ट है जिसमें 2 राज्य, पंजाब, हरियाणा एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, ये हाई कोर्ट ऐसा हो जाता है। ऐसे ही एक बॉम्बे हाई कोर्ट है। बॉम्बे हाई कोर्ट में भी महाराष्ट्र है और गोवा है, 2 तो राज्य हैं, और प्लस 2 यूटीज हुआ करती हैं। इस तरीके से 3 हाई कोर्ट ऐसे हैं, इस तरीके से देखा जाएगा 3 हाई कोर्ट ऐसे हैं जिनके पास कम से कम 2 राज्य तो हुआ ही करते हैं। मतलब 3 हाई कोर्ट ऐसे जिनको हम कॉमन हाई कोर्ट कह सकते हैं। कॉमन हाई कोर्ट का मतलब ये हो सकता है कम से कम 2 राज्य तो होने चाहिए, यूटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती हैं। तो आर्टिकल 231 में इस तरीके से राज्यों के लिए हाई कोर्ट हो जाया करते हैं। अब एक इशू और आ जाती है कि यूटी हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरी, अगर यूनियन टेरिटरी के हाई कोर्ट के लिए हाई कोर्ट चाहिए तो कैसे आएगा, इसके लिए हो जाता है आर्टिकल 241। आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक कॉमननेस आपको दिखाऊंगा अभी। यहाँ क्या होता है, पार्लियामेंट कैन एस्टेब्लिश अ सेपरेट हाई कोर्ट फॉर अ यूनियन टेरिटरी। पार्लियामेंट कैन एस्टेब्लिश अ सेपरेट हाई कोर्ट फॉर अ यूनियन टेरिटरी। पार्लियामेंट चाहे तो यूटी के लिए एक सेपरेट हाई कोर्ट बना सकता है। एंड द ओनली यूटी इज हैविंग हाई कोर्ट इज दिल्ली। ऐसा पार्लियामेंट ने किया और दिल्ली के लिए हाई कोर्ट बनाया है। अभी हाल फिलहाल में जब आर्टिकल 374 मॉडिफाई हुआ तो जम्मू एंड कश्मीर भी यूटी हो गया है। तो जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट जो है वो भी आर्टिकल 241 से बना हुआ माना जा सकता है, जब तक जम्मू कश्मीर एक यूटी है। तो पार्लियामेंट चाहे
तो एक ही एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट को यूटी के लिए, एग्जिस्टिंग कोर्ट को कह दे कि यूटी का हाई कोर्ट है या अलग से हाई कोर्ट बना सकता है। तो यूटी के लिए हाई कोर्ट नया बनाया जा सकता है या किसी राज्य के साथ अटैच भी कर सकते हैं। इस तरीके से संविधान ने अलाउ कर दिया है, चाहें तो यूटी के लिए भी हाई कोर्ट बना सकते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट बना हुआ है। जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट पहले राज्य का हाई कोर्ट माना जाता था, और जब से 370 आर्टिकल मॉडिफाई हुआ है तो ये यूटी का हाई कोर्ट के नाम पर एग्जिस्ट किया करता है। जम्मू कश्मीर लद्दाख यूटी हुआ करते हैं। इस तरीके से ये हाई कोर्ट हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट होता है, आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट होता है राज्य के लिए, और आर्टिकल 241 में हाई कोर्ट फॉर यूटी हो जाया करता है। 124, 214, 241 मतलब 3 डिजिट हैं, इन तीनों में ही सभी हाई कोर्ट जो है वो डिफाइन हो जाते हैं। इस तरीके से हुआ करते हैं बहुत सारे हाई कोर्ट्स। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड हाई कोर्ट्स। चलिए, हाई कोर्ट के बारे में बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। हाई कोर्ट के जज को शपथ गवर्नर दिलाते हैं। अपॉइंट कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। हाई कोर्ट के जज इस्तीफा देंगे तो किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। लेकिन शपथ कौन दिलाते हैं? गवर्नर दिलाते हैं। हाई कोर्ट के जज को शपथ गवर्नर दिलाते हैं, अपॉइंट राष्ट्रपति करते हैं। हाई कोर्ट के जजेस रिटायर 62 साल पे हो जाते हैं और वो अपना इस्तीफा तो राष्ट्रपति को ही दिया करते हैं, शपथ गवर्नर दिला सकते हैं। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट हाई कोर्ट्स। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।